अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने इंग्लिश का ग्रामर पेश करने जा रहा हूं जिसका नाम है यूज दो। इसके माने होते हैं हालांकि, अगरचे, सिवाय। हमने देखा है कि जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसमें की जो कॉन्सेप्ट है कंजक्शन, तो यहाँ पर दो का शुमार, दो का इस्तेमाल कंजक्शन में किया जाता है, यानी दो एक कंजक्शन के तौर पर इंग्लिश ग्रामर में इस्तेमाल होता है। डियर स्टूडेंट्स, हमारे जो सीन और अनसीन पैसेजेस होते हैं उसमें ये जो है सीन और अनसीन पैसेज के ऊपर जो ग्रामर होता है उसके अंदर दो जो है पूछा जाता है, और उसी के साथ साथ जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी जो है दो ये ग्रामर जो है पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि दो ये जो ग्रामर है यहाँ पर दो स्टेटमेंट को, दो जुमलों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट। यहाँ पर पहला जो स्टेटमेंट होता है यहाँ पर दूसरे स्टेटमेंट के अपोजिट में होता है। पहला स्टेटमेंट अलग, सेकंड स्टेटमेंट इसका अपोजिट, और उसको दोनों को जोड़ने का काम यहाँ पर दो करता है। हम यहाँ पर देखेंगे किस तरीके से होता है। सबसे पहले हम यहाँ पर उसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे। शी इज वीक बट शी इज वर्किंग हार्ड। ही इज पुअर बट ही इज वेरी जनरस। शी वॉज ओवर 45 बट लुक्ड यंगर। ही इज ओल्ड, he is active. He was very rich but he did not help the poor. तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर 5 एग्जाम्पल हमने लिखे हैं। अब इसको दो का इस्तेमाल इसमें करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम जवाब में लिखेंगे दो। यहाँ पर भी जवाब की शुरुआत करेंगे दो, यहाँ पे भी जवाब की शुरुआत करेंगे दो, और यहाँ पे भी जवाब की शुरुआत करेंगे दो। दो दो दो, और यहाँ पे भी जवाब की शुरुआत करेंगे दो। यानी पूरे 5 भी एग्जाम्पल की शुरुआत हमने यहाँ पर दो से की है। अब दो, she is weak। दो, he is poor। दो, she was over 40। दो, he is old। दो, he was very rich। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने क्या देखा? दो का इस्तेमाल हमने जवाब की शुरुआत में किया है, और दो के बाद हमने पहला जुमला लिखा है, पहला स्टेटमेंट लिखा है। पहला, शी इज वीक, ही इज पुअर, शी इज ओवर 40, ही इज ओल्ड, ही वाज वेरी रिच। ये पहला जुमला होगा, पहला स्टेटमेंट होगा। अब सेकंड, यहां पर हम देंगे कॉमा, ठीक है, और इसमें से हम निकाल देंगे बट। फिर ये दूसरा स्टेटमेंट हो गया, शी इज वर्किंग हार्ड। दो, शी इज वीक, कॉमा, शी इज वर्किंग हार्ड। यहां पर दो स्टेटमेंट जो है वो एक दूसरे का अपोजिट है। वो बहुत वीक है, वो लड़की बहुत वीक है, मगर हालांकि मगर शी इज वर्किंग हार्ड।
वो लड़की वीक रहने के बावजूद भी बहुत मेहनत करती है। ठीक है, यानी ये पहला जुमला अलग, इसका अपोजिट अलग। अगर वो वीक है तो काम नहीं कर सकती है, मगर शी इज वीक, शी इज वर्किंग हार्ड। दो, हालांकि वो लड़की बहुत वीक है फिर भी वो जो है मेहनत करती है। सेकंड में देखेंगे हम, दो ही इज पुअर, ये हमने लिख दिया। इसमें से भी हम जो है बट निकाल देंगे, यहाँ पे कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद जवाब आ जाएगा ही इज वेरी जनरस। वो बहुत पुअर है। दो ही इज पुअर, ही इज वेरी जनरस। वो बहुत पुअर है, हालांकि वो पुअर है फिर भी वो जो है यहाँ बहुत जनरस है। ठीक है, थर्ड में देखेंगे हम यहाँ पर शी इज ओवर 45। यहां पे भी हम जो है ये बट निकाल देंगे, कॉमा देंगे यहां पर, और ये प्रोनाउन है यहां पर लिखेंगे शी लुक्ड यंग। दो शी वाज, शी ओवर दो शी वाज ओवर 40, हालांकि वो उसने 40 उम्र को क्रॉस किया है। शी लुक्ड यंगर, मगर वो बहुत ही यंग नजर आती है। ही इज ओल्ड, दो ही इज ओल्ड। अब यहां पे बट वाला नहीं है, कॉमा देंगे और लिखेंगे ही इज एक्टिव। दो ही इज ओल्ड, वो ओल्ड है। ओल्ड अगर है तो वो एक्टिव नहीं हो सकता, काम नहीं कर सकता, मगर वो काम करता है। हालांकि वो ओल्ड है फिर भी वो जो है ही इज एक्टिव, वो काम करता है। दो ही वॉज वेरी रिच, दो ही वॉज वेरी रिच, यहां से ही निकाल देंगे बट कॉमा he did not help the poor। वो बहुत अमीर है, अमीर है तो वो मदद करनी चाहिए लोगों को, मगर वो दूसरों की मदद नहीं करता। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने यहां पर दो का इस्तेमाल किया है। यहां पर दो का इस्तेमाल किया है हमने। और इन चार जुमलों में से हमने बट को निकाला है। देखेंगे, शी इज वीक बट शी इज वर्किंग हार्ड। दो शी इज वीक, कॉमा she is working hard। he is poor but he is very generous। दो he is poor, comma he is very generous। she was over 40 but looked younger। दो she was over 40, she looked younger। he is old, he is active। दो he is old, he is active। he was very rich but he did not help the poor। दो he was very rich, comma he did not help the poor। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हमने 5 एग्जांपल्स यूज दो के
आपके सामने यहाँ पर ये है और इसको समझाने की पूरी कोशिश हमने आसान तरीके से आपके सामने की है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस सभी एग्जाम्पल आप जो है अपने इंग्लिश की क्लास में लिख के लें और इसकी प्रैक्टिस करें, और इससे ज़्यादा और कुछ एग्जाम्पल अगर आपको यूज 2 के मिलते हैं तो उसकी भी आप प्रैक्टिस करें। थैंक यू।